बच्चों, रैखिक प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। इसको मिला के कुल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाद के बचे हुए 7 क्वेश्चन आप अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा और ना आने पर हमें बताइएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामिंग से लेकर के ये जेड बराबर इक्वेशन है का न्यूनतमीकरण इनकी सहायता से करना है। ध्यान से देखें, जेड बराबर इस दिए गए इक्वेशन का न्यूनतमीकरण करना है इन सब के सहायता से। चैप्टर 12 रैखिक प्रोग्रामन है। एग्जाम में 6 नंबर का तय है ना, 2 इक्वेशन नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा ना। आपके सिलेबस में 2 इक्वेशन रह गया है। पहले 3 भी था, पिछले वर्ष 3 भी था, लेकिन अब कट के 2 इक्वेशन पे आ गया है। उसके लिए पहले आपको करना क्या होगा, इन दिए गए इक्वेशनों की सारणी बनानी होगी। ऐसे एक बार x का मान 0 पुट करिए। यहाँ कहा है 0 या 0 से बड़ा मान पुट करना होता है, तो 0 पुट करते हैं। 0 से खत्म हो जाएगा, 3y बराबर 3 यानी y बराबर 1। एक बार y 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर हम समीकरण 1 में x कामा y दोनों का मान 0 रखेंगे। दोनों का मान क्या रखेंगे 0। तो बताइए क्या 0 3 से बड़ा है? 0 3 से बड़ा है नहीं, हम उसको असत्य कह देंगे। क्या कह देंगे? असत्य। आइए इसके लिए भी यही काम करते हैं बच्चा, इसके लिए भी यही काम करते हैं। एक्स वाई, एक बार x 0 पुट करेंगे तो y 2 हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे x 2 हो जाएगा। फिर हम समीकरण 2 में जाएंगे और x y दोनों का मान 0 रखेंगे। और जब हम दोनों का मान 0 रखेंगे तो ये आएगा कंडीशन। तो क्या 0 2 से बड़ा है? नहीं, ये भी असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। आपको सत्य सत्य मिल रहा है या असत्य सत्य मिल रहा है? और सवाल मिलेंगे ऐसी, कोई सत्य होगा कोई असत्य, तो घबराने की जरूरत नहीं है। छायांकित करिए, कॉमन छायांकित को ही आपको लेना होगा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे बच्चा, इसकी छाया खींचेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर x y। इस लाइन में ये इस टाइप का इक्वेशन है। मान लीजिए यहाँ x 0 y 1 है और यहाँ x 3 y 0 है। एक कोऑर्डिनेट, एक लाइन ये हो गई। इसको देखिए, ये मान लीजिए ये इक्वेशन है। यहाँ 2 कामा 0 है और यहाँ भी 0 कामा 2 है। ये कहाँ इंटरसेक्ट करना है बच्चा? बस कर रहा है बच्चा, ये भी जाना जरूरी है। तो रफ कार्य में किस में जाएंगे हम लोग? रफ कार्य, हमारा रफ कार्य हो रहा है। हम इक्वेशन पहला x y बराबर 3 और दूसरा x प्लस y बराबर 2, इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 1 मिलेगा यानी y बराबर 1/2 आएगा। अब x प्लस y का मान 1/2 रख देंगे तो x का मान 3/2 आएगा। यानी इसका वैल्यू जो आ गया वो 3/2 का मान 1/2 आ गया, ठीक है। ये रफ कार्य किया गया है। ऐसे आप रफ कार्य में जाकर के क्वेश्चन फर्स्ट एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे तो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरसेक्ट पॉइंट जो है आप ग्राफ से पाए हैं। अब क्या कहा है आपसे? अब आपसे कहा है कि आप जो है इसको न्यूनतमीकरण करने के लिए इसका क्या करना होगा? इसका छाया पहले ड्रा करना होगा। पहला इक्वेशन देखो, ये वाला है। असत्य का मतलब होता है कि मूल ऐसे मूल बिंदु से बाहर की ओर आप ऐसे लाइनिंग करेंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर, मूल बिंदु से बाहर की ओर। और ये भी असत्य है, इसका भी मूल बिंदु से बाहर की ओर। जब इसका बाहर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों का कॉमन कौन है? दोनों का कॉमन कहाँ है? तो ये है दोनों का कॉमन, पूरा ये पूरा क्या है? दोनों का कॉमन यही हिस्सा, ये आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, जो ये 3 हिस्सा, ये बाहर। बच्चे छायांकित भाग में ये देखना होता है कि दोनों इक्वेशन का कॉमन छाया कहाँ है, दोनों इक्वेशन का कॉमन छाया कहाँ है। अब यहाँ से हम कोणीय बिंदु लेंगे, क्या लेंगे? कोणीय बिंदु लेंगे और यहाँ हम z बराबर 3x प्लस 5y लिखेंगे। चलिए, कोणीय बिंदु हमको क्या मिला? एक 0 कामा 2 मिला, एक 0 कामा 2 मिला, एक 3/2 कामा 1/2 मिला, एक 3 कामा 0 मिला, 3 कामा 0। सबको पुट करो, 0 से कैंसिल, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3/2 रखेंगे तो 3 त्रिका 9/2 और 5/2, तो 9 5 14 7 आएगा। इस पॉइंट x y इसमें रख देंगे, यही आएगा। इसको रखेंगे 3 त्रिका 9 आएगा। इसको रख फिर देखो, 3 त्रिका 9/2, 5 1 5, 9 5 14/2, 7 आ जाएगा। सबसे कम मान क्या आया? यही सबसे कम आया। लिखेंगे अतः बिंदु 3/2 कामा 1/2 पर न्यूनतमीकरण
बराबर 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए और बाकी के बचे हुए 7 क्वेश्चन आप अपने घर पर करिएगा जाकर।